हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BBA सेकंड सेमेस्टर हिंदी के कुंती कर्ण संवाद का सारांश और एक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके कुंती के पद की धूली शीश पर धर के राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। यह कविता उस मार्मिक क्षण को दर्शाती है जब महाभारत के युद्ध से पहले कुंती कर्ण से मिलती है और उसे अपना पुत्र कहकर पहचान देती है। कर्ण भावुक हो उठता है और डूबते सूर्य को नमन कर विनम्रता से अपनी माता के चरणों की धूल अपने सिर पर रखता है, लेकिन वह व्यथित होकर पूछता है, अब किस मुंह से तुम मुझे अपना पुत्र कहने आई हो। सारांश, इस कविता में कर्ण की पीड़ा और आत्मगौरव को दर्शाया गया है। जब कुंती उसे अपना पुत्र कहने आती है तो कर्ण उसे सम्मान देता है, परंतु व्यथा से भरकर पूछता है कि अब इतने वर्षों बाद जब पूरी दुनिया उसे सूत पुत्र मानती रही, तब तुम किस अधिकार से मुझे अपना पुत्र कह रही हो। यह कविता एक परित्यक्त पुत्र के अंतर्मन की वेदना, समाज की अस्वीकृति और उसकी महान आत्मगरिमा को भावपूर्ण ढंग से प्रकट करती है। क्या तुम्हें कर्ण से काम? सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो, तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। यह कविता कर्ण की करुणा, व्यथा और समाज द्वारा किए गए अपमान को उजागर करती है। जब कुंती उसे अपना पुत्र मानने आती है तो कर्ण तिक्त स्वर में समाज की उस मानसिकता को उजागर करता है जिसने उसे जन्म से ही तिरस्कार का पात्र बना दिया। सारांश, इस अंश में कर्ण कुंती से व्यंग्यपूर्वक प्रश्न करता है, क्या अब तुम्हें मुझसे कोई काम है। वह याद दिलाता है कि समाज ने उसे हमेशा सूतपुत्र कहा, एक अपवित्र प्राणी माना, क्योंकि वह बिना विवाह के जन्मा था। वह कुंती पर कटाक्ष करता है कि तुम तो राजवंश की कुलवधू हो, अर्जुन की माता हो, और अब जब तुम्हें कोई स्वार्थ है तभी मुझे अपना पुत्र कह रही हो। यह कविता सामाजिक भेदभाव, जाति व्यवस्था और त्यागे गए बेटे की पीड़ा को मार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। कर्ण की आत्मगौरव और कुंती के सामने उसका कटु सत्य इस रचना का मूल संदेश है। मैं नाम गोत्र से हीन, दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ, मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठकुरानी, क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। इस कविता के अंश में कर्ण अपनी पीड़ा, आत्मग्लानि और समाज द्वारा दिए गए तिरस्कार को मुखर करता है। वह अपनी स्थिति को कुंती के सामने अत्यंत व्यंग्यात्मक और भावुक शब्दों में प्रस्तुत करता है। सारांश, कर्ण कहता है कि वह नाम और गोत्र से हीन है, दीन है, तुच्छ है, एक सारथी का पुत्र है, समाज की दृष्टि में एक सामान्य या नीच कुल का व्यक्ति है। वह स्वयं को खोटा, निम्न या अपवित्र मानकर कुंती से कटाक्ष करता है कि अब तुम मुझे लेकर क्या करोगी। समाज ने मुझे मल, अपवित्र जैसा समझा है, तो क्या तुम अपने राजवंश की पवित्र गोद में इस मल को स्थान दोगी। यह अंश कर्ण के भीतर की गहरी वेदना, सामाजिक भेदभाव और अस्वीकृति की आग को व्यक्त करता है। कर्ण की आत्मग्लानि और उस समाज पर कटाक्ष जिसने उसे जन्म से ही तिरस्कृत किया, इस कविता को अत्यंत मार्मिक और विचारोत्तेजक बनाते हैं। है कथा जन्म की ज्ञात, न बात बढ़ाओ, मत छेड़छाड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता, किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। इस कविता के अंश में कर्ण अपनी पीड़ा और दुख को अत्यंत गहरी भावनाओं के साथ व्यक्त करता है। वह अपने जन्म और इसके परिणाम स्वरूप जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करता है और अपनी स्थिति के बारे में खुले शब्दों में बात करता है। सारांश, कर्ण कहता है कि उसका जन्म किसी से छिपा नहीं है। वह पूरी तरह से जानता है कि उसे किसने जन्म दिया और किन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ। वह कुंती से ये कहता है कि उसे अपनी पीड़ा की पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि किसके कारण उसने जन्म लिया था और किन परिस्थितियों में वह दुर्भाग्य का शिकार बना। कर्ण की बातों में गहरी वेदना और आक्रोश है, क्योंकि उसका जन्म एक कष्टकारी और चुनौतीपूर्ण स्थिति में हुआ था, जिसके कारण उसे हमेशा तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ा। यह अंश कर्ण की आत्मग्लानि, उसके जन्म की वेदना और उसके जीवन की कठिनाइयों को उजागर करता है। साथ ही यह समाज द्वारा किए गए भेदभाव और उसकी पीड़ा को भी व्यक्त करता है। सह विविध यातना मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है, माँ सहज स्नेह से हो प्रेरित अकुलाकर, पैपान कराती उर्से उसे लगाकर। इस कविता के अंश में कर्ण एक सामान्य मनुष्य के जन्म की स्वाभाविक प्रक्रिया और उसमें माँ के स्नेह की महत्ता को उजागर करता है।
वह एक मार्मिक तुलना के माध्यम से अपनी व्यथा प्रकट करता है। सारांश। कर्ण कहता है कि प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह अनेक शारीरिक व मानसिक पीड़ाओं से गुजरता है। शिशु भूखा प्यासा असहाय होकर धरती पर आता है। उस समय माँ का स्वाभाविक वात्सल्य उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाता है और उसकी पीड़ा हर लेता है। यह अंश माँ के स्नेह और ममता की तुलना में कर्ण को प्राप्त शून्यता को दर्शाता है। वह इस स्वाभाविक मातृत्व सुख से वंचित रहा। उसे जन्म तो मिला, लेकिन माँ का आंचल नहीं। इसलिए वह सामान्य मनुष्यों को मिलने वाले उस स्नेह को स्मरण कर अपनी नियति पर दुख व्यक्त करता है। यह कविता मातृत्व की करुणा और कर्ण के जीवन की त्रासदी को अत्यंत मार्मिक रूप से दर्शाती है। मुख चूम जन की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम। इस कविता के अंश में कर्ण अपनी माँ कुंती से अत्यंत करुण स्वर में ये कहता है कि जिसे माँ का स्नेह, स्पर्श और वात्सल्य हर शिशु को जम के साथ मिलते हैं, उससे वह वंचित रहा। वह माँ की उस भूमिका को याद करता है जो जन्मते ही अपने शिशु की थकान और पीड़ा हर लेती है। सारांश। कर्ण कहता है कि माँ जन्म के समय शिशु का मुख चूमती है, उसकी पीड़ा हर लेती है और अपने नेत्रों के प्रेम से उसे अमृत जैसा सुख देती है। लेकिन वह दुख के साथ कहता है कि तुम मुझे गोद में उठाकर वह स्नेह नहीं दे सकी। इस पंक्ति में कर्ण की वह गहरी वेदना झलकती है जो उसे माँ के स्नेह से वंचित रहने के कारण जीवन भर सालती रही। यह कविता मातृत्व से दूर कर दिए गए पुत्र की करुण पुकार है, जो जन्म से ही माँ की गोद, स्पर्श और प्रेम को तरसता रहा। पै का पहला आहार न दे पाई तुम, उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी कालक्वल से। इस कविता के अंश में कर्ण अपनी माँ कुंती पर करुणा और आक्रोश मिश्रित भावों के साथ कटाक्ष करता है। वह अपनी उपेक्षा और त्याग को याद करते हुए जन्म से ही मिले अभावों की व्यथा व्यक्त करता है। सारांश। कर्ण कहता है कि माँ होते हुए भी तुम मुझे जन्म के बाद स्तनपान पै तक न करा सकी। इसके विपरीत तुम मुझे असहाय अवस्था में बहते जल में छोड़कर अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान के महल में लौट गईं। यदि मैं आज जीवित हूँ तो वह मेरे अपने भाग्य और आयुबल से हूँ, न कि तुम्हारी किसी रक्षा या ममता से। उस समय जब मैं मृत्यु के मुंह में था तो मेरी रक्षा किसने की। यह अंश कर्ण के त्यागे गए बाल्यकाल, माँ के सामाजिक भय के कारण किए गए त्याग और उसकी आत्मनिर्भरता की पीड़ा को दर्शाता है। यह कविता समाज, प्रतिष्ठा और मातृत्व के बीच फंसी एक स्त्री की कायरता और एक पुत्र के दर्द को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रस्तुत करती है। क्या कोरक्सर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। इस कविता के अंश में कर्ण अपनी माँ कुंती को तीखे शब्दों में उसके त्याग और उपेक्षा के लिए उत्तर देता है। वह उस पीड़ा को व्यक्त करता है जो उसे जन्म के बाद माँ के प्रेम से वंचित होकर सहनी पड़ी। सारांश। कर्ण व्यंग्य से पूछता है, क्या मेरे साथ अन्याय करने में तुमने कोई कमी छोड़ी थी। तुमने तो मुझे जीवन की जगह साफ साफ मृत्यु ही दी थी। जब नवजात अवस्था में मुझे नदी में बहा दिया, लेकिन जब तुमने अपना हृदय पत्थर का बना लिया और मुझे त्याग दिया, तब भाग्य ने मुझे एक सच्ची माँ अर्थात राधा की गोद में पहुंचा दिया, जिसने मुझे स्नेह, ममता और सुरक्षा दी। इस अंश में कर्ण का आक्रोश, उपेक्षा की पीड़ा और राधा माता के प्रति कृतज्ञता तीनों भाव एक साथ प्रकट होते हैं। यह कविता जन्म देने वाली माँ और पालने वाली माँ के बीच के अंतर को हृदयस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत करती है। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण हैं, आखिरी दाव पर लगा हुआ जीवन है, तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। इस कविता के अंश में कर्ण अपनी माँ कुंती के देर से जागे मातृत्व को लेकर कटाक्ष करता है। युद्ध के अंतिम क्षणों में जब सब कुछ समाप्ति के कगार पर है, तभी कुंती उसे पुत्र मानकर प्रेम जताने आई है। यह बात कर्ण को व्यंग्य और पीड़ा से भर देती है। सारांश। कर्ण कहता है कि अब जबकि जीवन के केवल 2 क्षण शेष है, जब सब कुछ समाप्ति की ओर है और उसका अंतिम दाव चल रहा है, तब तुम अंचल में प्रेम बांधकर मृत्यु के मैदान मरघट में मुझे खोजने आई हो। इस अंश में कर्ण ये संकेत करता है कि जब उसका पूरा जीवन संघर्ष, तिरस्कार और उपेक्षा में बीता, तब कुंती ने उसे कभी पुत्र नहीं माना। लेकिन अब जब वह मृत्यु के मुहाने पर खड़ा है, तब माँ बनकर प्रेम जताया जा रहा है। यह कर्ण को अत्यंत विडंबनापूर्ण और व्यर्थ प्रतीत होता है।
यह कविता देर से मिले प्रेम, मातृत्व की औपचारिकता और करण के टूटे हुए जीवन की गहरी त्रासदी को अत्यंत मार्मिक रूप में प्रकट करती है। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात ये भी मन में लाई हो। इस कविता के अंतिम अंशों में करण अपनी माँ कुंती को स्पष्ट और तीखे शब्दों में ये जताता है कि अब उसका माँ कहकर आने का कोई मूल्य नहीं है। वह उसे याद दिलाता है कि जिसे उसने त्याग दिया था, उसे राधा ने अपनाया, पाला और सच्चे अर्थों में माँ का अधिकार निभाया। सारांश: करण कहता है कि अब तुम चाहे जितना भी प्रयास करो, न तो अपना खोया हुआ संसार वापस पा सकोगी और न ही राधा माँ का वह अधिकार जो उन्होंने मुझ पर अपने स्नेह से पाया है। आज तुम उस अधिकार को छीनने के लिए आई हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि जिसने मुझे माँ बनकर पाला, तुम उसका हक छीनने का प्रयास कर रही हो। इस अंश में करण की भावनाएं स्पष्ट हैं। जन्म देने से कोई माँ नहीं बनता, बल्कि पालन पोषण और स्नेह से ही मातृत्व सार्थक होता है। वह राधा को अपनी सच्ची माँ मानता है और कुंती को ये जताता है कि अब उसे उस स्थान से वंचित रहना होगा। यह कविता माँ और मातृत्व की परिभाषा, त्याग और अपनाने के अधिकार के प्रश्न और एक उपेक्षित पुत्र की स्वाभिमानी भावना को अत्यंत मार्मिक और सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। उसको सेवा: तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तुम ठकुरानी हो, वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगाकर सेंका। इस कविता के इस मार्मिक अंश में करण कुंती और राधा दोनों के मातृत्व की तुलना करता है। वह कुंती के सामाजिक और यशोमुखी स्वभाव के विपरीत राधा की निष्कलंक, निस्वार्थ सेवा और सच्चे मातृत्व को उजागर करता है। सारांश: करण कुंती से कहता है कि तुम्हें तो केवल अपनी सुकीर्ति, यश, प्रतिष्ठा प्रिय है, जबकि राधा ने मेरी निस्वार्थ सेवा की है। तुम एक राजघराने की ठकुरानी हो और वह सिर्फ एक साधारण नारी, लेकिन सच्चे अर्थों में माँ वही बनी। तुमने तो मुझे केवल अपने शरीर से जन्म देकर त्याग दिया, जबकि राधा ने मुझे अपने हृदय से अपनाकर स्नेह और तप से मेरा जीवन संवारा। इस अंश में करण कुंती के दिखावटी मातृत्व की तुलना राधा की सच्ची ममता से करता है। यह पंक्तियां बताती हैं कि मातृत्व केवल जन्म देने से नहीं, बल्कि स्नेह, त्याग और सेवा से सिद्ध होता है। यह कविता सामाजिक प्रतिष्ठा बनाम आत्मिक स्नेह की गहरी टकराहट को दर्शाती है और करण की दृष्टि में राधा को सच्ची माँ के रूप में स्थापित करती है। उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। इस अंश में करण कुंती को तीखे और भावुक शब्दों में उसके मातृत्व के खोखलेपन पर कटाक्ष करता है और राधा के सच्चे मातृत्व की महिमा का बखान करता है। ये तुलना गहरी संवेदना से भरी हुई है। सारांश: करण कहता है कि जब तुमने मुझे जन्म दिया, तब तुम्हारे हृदय में मुझके लिए स्नेह की उज्ज्वल धार नहीं उमड़ी। मुझे देखकर तुम डर गईं और मुझे त्याग दिया, लेकिन जब राधा ने मुझे पहली बार देखा तो वह सच्चे मातृत्व से भर उठी। कहते हैं कि उस क्षण उसके स्तनों में दूध उतर आया, जैसे कोई सगी माँ अपने शिशु को देखकर अनुभूत करती है। इस अंश में कर्ण कुंती के बनावटी और भयग्रस्त मातृत्व को अस्वीकार करता है और राधा की सहज, निस्वार्थ और हृदयस्पर्शी ममता को स्वीकार करता है। यह कविता का अंश इस गहरे भाव को व्यक्त करता है कि सच्ची माँ वह होती है जो डरकर त्यागती नहीं, बल्कि प्रेम से अपनाती है। राधा ने वही किया, इसलिए वह कर्ण की दृष्टि में सच्ची माता है। तुमने जन कर भी नहीं पुत्र को जाना, उसने पाकर भी मुझे तने निज माना। अब तुम हो कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। इस अंश में कर्ण अपने अंतर्द्वंद्व और आत्मसम्मान को अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त करता है। वह कुंती से स्पष्ट रूप से कहता है कि अब उसे माँ कह पाना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि जिसने उसे जन्म दिया उसने कभी उसे अपना नहीं माना और जिसने पाला उसने उसे अपना सब कुछ माना। सारांश: कर्ण कहता है कि तुमने मुझे जन्म दिया फिर भी कभी पुत्र नहीं माना, जबकि राधा ने मुझे पाया और मुझे अपने सगे पुत्र की तरह अपनाया। अब तुम ही बताओ, क्या मैं अपनी आत्मा को मारकर तुम्हें माँ कह दूं और उस माँ को भूल जाओ जिसने मुझे सच्चा स्नेह दिया। इस अंश में कर्ण की पीड़ा, आत्मगौरव और पालन करने वाली माँ राधा के प्रति उसकी गहरी श्रद्धा प्रकट होती है। वह यह स्पष्ट कर देता है कि मातृत्व का सम्मान जन्म से नहीं, स्नेह, सेवा और अपंत्व से प्राप्त होता है।
यह कविता एक परित्यक्त पुत्र की मार्मिक पुकार है जो जन्म देने वाली माँ को सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक स्तर पर माँ मानने में असमर्थ है वृथा यत्न है देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दी बिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। इस अंश में कर्ण कुंती के विलंबित मातृत्व और अचानक आए स्नेह को स्पष्ट शब्दों में अस्वीकार करता है। वह दृढ़ता से कहता है कि अब उसे अपने वंश या कुल की पहचान नहीं चाहिए, क्योंकि जब पूरी उम्र उसे कुलहीन, वंशहीन कहकर अपमानित किया गया, तब कोई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ। सारांश। कर्ण कहता है, हे देवी कुंती, अब मुझे पाने का तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। मैं अब अपने मूल वंश में लौटने का कोई इरादा नहीं रखता। जब मैंने पूरा जीवन कुलहीन कहलाकर बिताया, तब तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया। अब जब जीवन समाप्ति की ओर है, तो उस वंश को अपनाकर मुझे क्या मिलेगा। इस अंश में कर्ण का आत्मसम्मान, उसकी विरक्ति और समाज व जन्मदात्री के प्रति पीड़ा से उपजा आक्रोश स्पष्ट झलकता है। ये पंक्तियां इस भाव को सशक्त रूप से व्यक्त करती हैं कि जब व्यक्ति को उसके कठिन समय में अपनाया नहीं जाता, तो बाद में दिया गया सम्मान सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाता है। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है मेरे समीप, लेकिन वह नहीं है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं केशव के मुख से। इस अंश में कर्ण कुंती के द्वारा कहे गए अपने जन्म सत्य को शांत लेकिन गंभीर भाव से स्वीकार करता है। वह बताता है कि यह रहस्य अब उसके लिए नया नहीं रहा और उसे पहले ही श्री कृष्ण केशव ने सब बता दिया है। सारांश। कर्ण कहता है कि हालांकि मेरे जीवन की कथा कलंक से भरी हुई है, फिर भी तुम्हारे द्वारा बताई गई ये सच्चाई मेरे लिए अब नई नहीं है। मैं ये सब पहले ही श्री कृष्ण केशव के मुख से सुन चुका हूँ, इसलिए तुम्हारी बातें मेरे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं रहीं। इस अंश में कर्ण की स्वीकारोक्ति, गंभीरता और आत्मसंतुलन प्रकट होते हैं। उसने अपने जीवन की कटु सच्चाइयों को पहले ही आत्मसात कर लिया है और अब कुंती के वचनों से उसका मन विचलित नहीं होता। यह कविता जीवन की सच्चाई, पूर्वज्ञान और आत्मनियंत्रण का सशक्त चित्रण करती है, जहाँ एक वीर पुत्र अपनी पीड़ा को समझ चुका है और अब किसी भावुकता में बहने को तैयार नहीं। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हैरा सौभाग्य, किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। इस अंश में कर्ण व्यंग्य और करुणा के मिले-जुले भावों के साथ ये प्रश्न उठाता है कि उसके प्रति अचानक उमड़ा हुआ प्रेम किस कारण से है। उसका जीवन तो अब तक उपेक्षा और तिरस्कार में बीता, फिर आज ये स्नेह और अपनापन क्यों। सारांश। कर्ण कहता है, अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम सबका प्रेम मुझ पर उमड़ आया है। अब तक तो कभी किसी ने मुझे स्नेह की दृष्टि से नहीं देखा, फिर आज ये सौभाग्य कैसे जाग गया। क्या मेरे जीवन के अंतिम क्षणों में ही सबको मेरी याद आई है। इस अंश में कर्ण की कटु व्यथा, आश्चर्य और विलंब से मिले प्रेम पर गहरा व्यंग्य प्रकट होता है। उसे लगता है कि जब जीवन भर उसे तिरस्कार ही मिला, तो अब अंतिम समय में दिखाया गया स्नेह सिर्फ एक औपचारिकता या पश्चाताप है। यह कविता जीवन भर उपेक्षित रहे व्यक्ति की भावना को दर्शाती है, जो अंत में मिले प्रेम को देर से जगा हुआ और अर्थहीन मानता है। मैं खूब समझता हूँ कि नीति ये क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति ये क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। इस अंश में कर्ण कुंती की नियत और उद्देश्य को भली भांति पहचान लेता है। वह समझता है कि माँ का ये प्रेम अचानक क्यों उमड़ा है, और ये कि यह स्नेह नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। सारांश। कर्ण कहता है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यह नीति क्या है और यह असमय जागा हुआ स्नेह वास्तव में क्या मायने रखता है। तुम मुझे अपने वंश से जोड़ने नहीं बल्कि दुर्योधन से मेरा साथ छुड़ाने आई हो, जिससे युद्ध में अर्जुन और पांडवों की विजय सुनिश्चित हो सके। इस अंश में कर्ण की दूरदृष्टि, नीतिज्ञान और संकल्प की अडिगता प्रकट होती है। वह यह समझता है कि कुंती का प्रेम राजनीतिक कारणों से जागा है, न कि सच्चे मातृत्व से। यह पंक्तियां कुंती की कूटनीति को उजागर करती हैं और कर्ण के आत्मसम्मान व निष्ठा को सशक्त रूप में प्रस्तुत करती हैं। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। अंक में न तुम मुझको भरने आई हो, कुरूपति को कुछ दुर्बल करने आई हो। यह पंक्तियां किसी युद्ध की घड़ी में वीरता, कर्तव्य और त्याग की भावना को दर्शाती हैं। इसका सारांश इस प्रकार है। सारांश। इन पंक्तियों में एक वीर योद्धा अपनी प्रिय या पत्नी से संवाद कर रहा है।
वह कहता है कि जब युद्ध सिर पर आ खड़ा हुआ है तब तुम्हारा मन सोचकर कांप उठा है। तुम मुझे प्रेम पूर्वक गले लगाने नहीं बल्कि कौरवों के राजा कुरुप्ती को कमजोर करने के उद्देश्य से आई हो। ये इंगित करता है कि वह स्त्री वीरता का संदेश देने, कर्तव्य की याद दिलाने और युद्ध में उत्साह बढ़ाने आई है, न कि मोह में बांधने। अन्यथा स्नेह की वेगमयी ये धारा तट को मरोड़ झकझोर तोड़कर कारा भुज बढ़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। इस अंश में कर्ण अपनी मां कुंती पर गहरे प्रश्नों के साथ तीखा आरोप लगाता है। वह उसके स्नेह को स्वार्थ प्रेरित मानता है और पूछता है कि अगर स्नेह सचमुच था तो वह पहले क्यों नहीं उमड़ा, युद्ध के समय ही क्यों। सारांश। कर्ण कहता है, जब युद्ध सिर पर आ खड़ा है तभी तुम्हारे मन में स्नेह का विचार क्यों आया। यदि यह स्नेह सच्चा और वेगमयी होता तो ये पहले ही मुझे खींच लाता। तुमने मुझे पहले कभी गोद में लेने, अपनाने या वरदान देने की बात क्यों नहीं की। आज यह स्नेह दुर्योधन को दुर्बल करने की नीति जैसा लगता है, न कि एक माँ का प्रेम। इस अंश में कर्ण की आत्मव्यथा, मातृत्व के दिखावटीपन के प्रति रोष और कुंती के समयबद्ध प्रेम पर साहसी प्रश्न है। वह यह जताता है कि सच्चा प्रेम कभी देर से नहीं आता और यदि आता भी है तो वह स्वार्थ से रहित होता है। यह पंक्तियां कर्ण के स्वाभिमान और गहरी पीड़ा का अत्यंत प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत करती हैं। केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांग कर जनक कवच कुंडल को, जन्नी कुंठित करने आई रिपुदल को। इस अंश में कर्ण कुंती और श्री कृष्ण दोनों के उद्देश्य और रणनीति को गहराई से समझकर कटाक्ष करता है। वह ये स्पष्ट करता है कि उसकी सुरक्षा और अस्तित्व को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, केवल युद्ध में पांडवों को लाभ पहुंचाने के लिए। सारांश। कर्ण कहता है, तुम कुंती अब अभय होकर रहना चाहती हो क्योंकि तुम्हारी चिंता श्री कृष्ण केशव ने उठा ली है। पार्थ अर्जुन तो वैसे ही सौभाग्यशाली है। पहले तो श्री कृष्ण ने मुझसे मांग कर मेरा कवच और कुंडल ले लिए जिससे मैं कमजोर हो जाऊं, और अब तुम आई हो मुझे मानसिक रूप से कुंठित करने ताकि मैं शत्रु पक्ष कौरवों की शक्ति बनकर न खड़ा रह सकूं। इस अंश में कर्ण की गहरी दूरदृष्टि, स्वाभिमान और रणनीति को समझने की क्षमता प्रकट होती है। वह समझता है कि यह सारा प्रयास केवल युद्ध में पांडवों को विजय दिलाने की चाल है, न कि कोई सच्चा स्नेह या न्याय। यह कविता का एक अत्यंत मर्मस्पर्शी भाग है, जहाँ कर्ण अपनी नियति को स्वीकार करते हुए भी किसी छल प्रपंच के सामने झुकता नहीं और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है। किन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। इस अंश में कर्ण अपनी मां कुंती के आग्रह को स्पष्ट और दृढ़ता से ठुकरा देता है। वह अपने संकल्प, निष्ठा और वचन के प्रति अडिग रहता है, भले ही इसके लिए उसे अपना जीवन दांव पर लगाना पड़े। सारांश। कर्ण कहता है, हे देवी कुंती, अब आप लौट जाइए। जैसा भी हो, आप अपने पुत्र अर्जुन का सौभाग्य सुनिश्चित कीजिए। भले ही कृष्ण कभी अर्जुन का साथ छोड़ दें, लेकिन मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इस अंश में कर्ण की वचनबद्धता, मित्र के प्रति निष्ठा और स्वाभिमान पूरी शक्ति से झलकते हैं। वह यह स्पष्ट करता है कि माँ का देर से आया प्रेम या किसी भी स्वार्थ की राजनीति उसे अपने मित्र और कर्तव्य से नहीं दिखा सकती। यह कविता का अत्यंत भावनात्मक और निर्णायक क्षण है, जहाँ कर्ण अपने जीवन के मूल्यों को सर्वोपरि मानते हुए धर्म और निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुरूपती का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूंगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। इस अंश में कर्ण दुर्योधन के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और निष्ठा को स्पष्ट करता है। वह मानता है कि दुर्योधन ने उसे अपमानित समाज में सम्मान दिया और उस ऋण से मुक्त होना सरल नहीं है। अब यदि वह उसे धोखा देगा तो जीवन का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सारांश। कर्ण कहता है, दुर्योधन का मेरे शरीर के रोम रोम पर ऋण है और उस ऋण से उऋण होना आसान नहीं है। अगर मैं उसे धोखा दूं तो क्या दुनिया में यश पाऊंगा। अब मेरे पास उसे देने को प्राण ही शेष है और मैं वही उसे दूंगा। इस अंश में कर्ण की मित्रता, वफादारी और आत्मबलिदान की भावना प्रकट होती है। वह मानता है कि यश, धर्म और जीवन की सार्थकता केवल उसी में है कि वह जिसने उसे सम्मान दिया उसके प्रति अंतिम सांस तक निष्ठावान रहे।
यह कविता का अत्यंत उदात्त क्षण है, जहाँ कर्ण एक सच्चे मित्र और महान योद्धा के रूप में अपनी पहचान को अमर कर देता है। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए न यो ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। इस अंश में कर्ण अपने अंतिम निर्णय को धर्म, निष्ठा और आत्मबलिदान की भावना से पूर्ण करता है। वह स्वयं को धर्म के लिए अर्पित नैवेद्य, भोग के समान मानता है, जो अब किसी के आग्रह या मोह से लौटाया नहीं जा सकता। सारांश: कर्ण कहता है, मैं धर्म के लिए स्वयं को पहले ही समर्पित कर चुका हूँ। मैं तो उस नैवेद्य की तरह हूँ जो देवता को चढ़ चुका है। अब तुम मुझे लोभ या स्नेह दिखाकर वापस नहीं पा सकती। जैसे पूजा में चढ़े फूल को कोई पुनः नहीं छूता, वैसे ही मुझे भी अब न छुओ, मैं पूर्णतः समर्पित हो चुका हूँ। इस अंश में कर्ण की आध्यात्मिक ऊंचाई, अडिग निष्ठा और समर्पण की चरम स्थिति प्रकट होती है। वह स्वयं को धर्म मार्ग पर अर्पित मानता है और किसी भी व्यक्तिगत संबंध को उसके मार्ग में बाधा नहीं बनने देता। यह कविता का एक अत्यंत भावप्रवण और उत्कर्ष बिंदु है, जहाँ कर्ण न केवल एक योद्धा बल्कि एक त्यागमूर्ति और आदर्श पात्र के रूप में सामने आता है। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। इस अंतिम अंश में कर्ण, राधे, अपने मन की सारी पीड़ा, वेदना और सत्य कहकर मौन हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वह अपने निर्णय पर अडिग रहता है। वहीं कुंती निरुत्तर और मौन रह जाती है, उसके पास कहने को कुछ नहीं बचता। सारांश: कर्ण अपनी जीवन व्यथा और पीड़ा कहकर मौन हो गया और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। उधर कुंती स्तब्ध थी, उसके पास कहने को अब कोई शब्द नहीं था। वह कर्ण के दृढ़ निश्चय और गहरी वेदना के सामने निरुत्तर और लज्जित खड़ी रह गई। इस अंश में कर्ण की मानवता, संवेदनशीलता और आत्मबलिदान का चरम बिंदु सामने आता है। वहीं कुंती की मातृत्व की विफलता और पश्चाताप की गहराई भी उभरती है। यह कविता का करुण और मार्मिक अंत है, जहाँ सत्य, धर्म और त्याग की विजय होती है, लेकिन एक माँ की हार भी झलकती है। फर्स्ट मेन एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 1. प्रश्न: कर्ण की जन्मदात्री माँ कौन थी? उत्तर: कुंती। 2. प्रश्न: कर्ण का पालन पोषण किसने किया? उत्तर: राधा ने। 3. प्रश्न: कर्ण को समाज में किस नाम से जाना जाता था? उत्तर: सूतपुत्र। 4. प्रश्न: कुंती कर्ण के पास कब आई? उत्तर: महाभारत युद्ध से पहले। 5. प्रश्न: कर्ण ने कुंती को मां मानने से क्यों इनकार किया? उत्तर: क्योंकि उन्होंने उसे जन्म के बाद त्याग दिया था। 6. प्रश्न: कर्ण ने राधा को क्या कहा? उत्तर: अपनी सच्ची मां। 7. प्रश्न: कर्ण ने कौन सा वरदान कुंती को नहीं दिया? उत्तर: दुर्योधन का साथ छोड़ना। 8. प्रश्न: कर्ण किसके प्रति निष्ठावान था? उत्तर: दुर्योधन के प्रति। 9. प्रश्न: कर्ण को कवच कुंडल किसने मांग कर लिए? उत्तर: श्री कृष्ण ने। 10. प्रश्न: कर्ण के अनुसार कुंती का प्रेम किस कारण से जागा? उत्तर: अर्जुन की रक्षा के लिए। 11. प्रश्न: कर्ण ने किसे अपने रोम रोम का ऋणी बताया? उत्तर: दुर्योधन को। 12. प्रश्न: कर्ण को सबसे पहले उसके जन्म का रहस्य किसने बताया? उत्तर: श्री कृष्ण ने। 13. प्रश्न: कर्ण का असली नाम क्या था? उत्तर: वसुसेन। 14. प्रश्न: कर्ण के अनुसार कुंती ने क्या नहीं किया? उत्तर: उसे मां का स्नेह नहीं दिया। 15. प्रश्न: कर्ण को युद्ध में किस पक्ष का सेनापति बनाया गया था? उत्तर: कौरव पक्ष का। 16. प्रश्न: कर्ण का हथियार और कवच किसे दान में दिए गए थे? उत्तर: इंद्र को। 17. प्रश्न: कर्ण ने पूजा की वेदी पर क्या उपमा दी? उत्तर: स्वयं को नैवेद्य व पुष्प की तरह अर्पित बताया। 18. प्रश्न: कर्ण की आंखों से क्या बहने लगा? उत्तर: आंसू। 19. प्रश्न: कुंती के पास कर्ण को कहने के लिए अंत में क्या नहीं बचा? उत्तर: कोई उत्तर या शब्द। 20. प्रश्न: कर्ण ने क्या कहा? सच्ची माँ कौन है? उत्तर: राधा। 21. प्रश्न: कर्ण का क्या धर्म था? उत्तर: अपने उपकारियों के प्रति निष्ठा निभाना। 22. प्रश्न: कर्ण के अनुसार कुंती किस उद्देश्य से आई थी? उत्तर: पांडवों को युद्ध में बल देने। 23. प्रश्न:
कर्ण के अनुसार राधा को जब उसने पाया तो क्या हुआ? उत्तर, राधा के स्तनों में दूध उतर आया। 24 प्रश्न, कविता में कर्ण ने स्वयं को क्या कहा? उत्तर, कुलहीन परंतु धर्मनिष्ठ। 25 प्रश्न, कर्ण ने कुंती को क्या कहकर संबोधित किया? उत्तर, ठकुरानी देवी। 26 प्रश्न, कर्ण ने कुंती की ममता को किस रूप में देखा? उत्तर, स्वार्थ से प्रेरित। 27 प्रश्न, कविता का लेखक कौन है? उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर। 28 प्रश्न, कविता में कौन से दो पात्रों के बीच संवाद है? उत्तर, कुंती और कर्ण। 29 प्रश्न, कर्ण ने किसे नीति के अनुसार सही ठहराया? उत्तर, दुर्योधन का साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।